हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग निर्मला उपन्यास के भाग 2 को करेंगे। पहला भाग मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसे पढ़ने के बाद आप ये पार्ट 2 को पढ़ लें। तो पार्ट 2 में मुंशी तोताराम से जो है निर्मला की शादी होने वाली होती है, और वो जो है उनके 3 बेटे हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम, और उनकी ननद है जो विधवा है, उनका नाम है रुक्मणी। और मुंशी तोताराम में एक पुराना नौकर है जिसका नाम है बूंगी। तो यहाँ पर जो है मुंशी तोताराम की शादी के बाद पहली शादी से जो है 3 बेटे हैं, जो तीनों बड़े-बड़े हैं। तो सबसे बड़ा बेटा जो है वो है मनसाराम, उसके बाद जियाराम और उसके बाद है शियाराम। तो ये तीनों जो है अपने पिता की शादी के बाद जो है वो निर्मला को पसंद नहीं करता है। उसे लगता है ये हमारी सौतेली माँ है, परंतु निर्मला तो 15 वर्ष की लड़की है, और वो तोताराम के सभी बच्चों को अपने दोस्त जैसा देखती है, और वो सोचती है कि यह तो मेरी ही उम्र के हैं, तो ये मेरे दोस्त हुए। लेकिन उसे उसका जो रिश्ता है वो माँ बेटे का है, तो वो उन्हें बेटे जैसा प्यार देती है। परंतु धीरे धीरे जो है मनसाराम और उनके जो सभी बेटे हैं वो निर्मला को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि निर्मला उनकी अच्छे से देखभाल करती है। पर तोताराम अपने बड़े बेटे मनसाराम को जबरदस्ती जो है हॉस्टल भेज देते हैं, क्योंकि मनसाराम जो है निर्मला से ज़्यादा घुल मिल जाता है। वो उसे पढ़ाता भी है, और वो लोग एक साथ बैठ के हंसी मजाक भी किया करते हैं। तो यह चीज़ें तोताराम को पसंद नहीं आती, और उसके मन में गलत जो है वो गलत आचरण आ जाते हैं अपने बेटे को लेके। और वो सोचता है कि मुझे हॉस्टल भेजना जो है निर्मला की चाल है। और वो मतलब उनके जो बेटे हैं वो सोचते हैं शायद निर्मला ये सब करवा रही है, वो हमें अपने पिताजी से अलग करवा रही है। पर वो गलत है। मनसाराम गुस्से से जो है हॉस्टल जाने के बाद खाना पीना नहीं खाता और बीमार होते जा रहा है। और मनसाराम निर्मला की ननद कहती है उसे कोई बीमारी न है मेरे बेटे को, बल्कि उसे तो घर से दूर रहने का शौक है। अगर घर आ जाए तो वह खुद ठीक हो जाएगा। पर मुंशी तोताराम उसे घर नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसके मन में गलत चीजें घर बना बैठी थी। निर्मला और अपने बेटे का गलत संबंध है, पर निर्मला उसे अपने बेटे का प्यार देती थी। यह गलत बात मनसाराम को दिन ब दिन खाए जा रही थी, और अंत में उसका इलाज होने के बावजूद उसकी मौत हो गई। और यह गहरा सदमा जो है पूरे परिवार को लगा। सबसे ज्यादा तोताराम को। अपनी सब की वजह से मैंने अपने बेटे को ही मौत के मुंह में ला दिया। निर्मला को हर वक्त कोसता रहता था। निर्मला भी उदास रहने लगी थी, और वह कोसता रहता था, काश मैंने शादी न की होती तो आज मेरे सभी बच्चे मेरे साथ हंसी खुशी रहते। निर्मला जियाराम जो है वो भी अपने भाई की मौत के बाद बहुत ही शोकाकुल हो जाता है, और जियाराम जो है गलत रास्ते पर चल बढ़ता है। और जियाराम निर्मला की संदूक से गहने चोरी करता है, और इसका पुलिस को पता चलता है। जब इसका पता निर्मला को चलता है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है, और मुंशी जी पुलिस को शिकायत कर देते हैं। और पुलिस छानबीन के बाद कहती है कि घर का ही आदमी है जिसने चोरी किया है। और जियाराम यह सुनकर कांप जाता है, और उसे बदनामी से डर लग जाता है। और जियाराम जो है घर से निकल जाता है बिना किसी को कुछ कहे, और मुंशी जी भी उसे खोजने के लिए उसके पीछे निकल जाते हैं। पर 1 महीने बीतने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चलता, और वह निराश होकर लौट आते हैं। इधर सबसे छोटा बेटा जो है सियाराम, उसे भी लगने लगता है घर में उसे कोई प्रेम नहीं करता, क्योंकि निर्मला भी बहुत चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई है। और घर की भी जो है हालत बहुत खराब है, क्योंकि जो है मुंशी जी कोई काम नहीं करते हैं, और उनकी वकालत भी ढंग से नहीं चलती है, और उनकी उम्र भी हो गई है, और वो उनका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और वह दिन भर जो है अपने बेटों के ही बारे में सोचते हैं। तो इस वजह से घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी।
और इधर सियाराम भी जो है अपने भाई की मौत का गुनहगार अपने पिता को मानता है और वह अपने पिता से उल्टा हर वक्त जवाब करता है। वह घर छोड़कर एक साधु से मिलता है और परमानंद साधु के साथ हरिद्वार जाना चाहता है और वह साधु उसे कहते हैं तुम्हारे घर से कोई जाने देगा? तब वह कहता है मेरे घर में मुझसे कोई प्रेम नहीं करता तो मैं आपके ही साथ जाना चाहता हूँ, और वो घर छोड़ के चला जाता है। और निर्मला की गोद में एक छोटी बेटी है जिसका उसकी दोस्त निर्मला की दोस्त सुधा जो है उसका नाम आशा रखती है, लेकिन वो बच्ची भी प्यार से वंचित रह जाती है क्योंकि घर में पहले से ही इतना क्लेश है, तो वह बच्ची जो है कोई खुशहाली नहीं ला पाती। उसके बाद जो है सुधा और डॉक्टर साहब का प्रसंग शुरू होता है वचन वाक्य 2 में। डॉक्टर साहब वही इंसान है जिसका निर्मला के पिता ने विवाह तय किया था, परंतु उसके पिता के मृत्यु के बाद जो है डॉक्टर साहब के पिता जो है इस शादी से इनकार कर देते हैं और निर्मला की मुलाकात सुधा से होती है और दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है। डॉक्टर साहब वो इंसान है जिसकी शादी निर्मला से होने वाली थी, पर दहेज न दे पाने की वजह और पिता की मृत्यु की वजह से यह रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन सुधा को लगता है कि हाँ, कि दहेज ना दे पाने की वजह से अगर उसके पति ने यह शादी ना किया तो उसका पति जो है वो कितना लालची था और लालच की वजह से उसने किसी की जिंदगी को बर्बाद कर डाला और वह हर वक्त जो है अपने पति को जली खोटी सुनाती रहती है क्योंकि वह निर्मला से पैसे के चलते शादी ना किया और निर्मला की जिंदगी को नर्क बना दिया, और वो इसकी भरपाई अपने छोटे देवर से निर्मला की छोटी बहन से शादी करवाने के लिए अर्जी करती है और डॉक्टर साहब जो है वो मान जाते हैं। तो निर्मला की छोटी बहन कृष्णा जो है उसकी शादी जो है शादी का रिश्ता जो है वो खुद निर्मला की माँ के पास पहुंचता है और यह बात निर्मला को भी नहीं पता चलती है। और निर्मला की माँ जो है वो बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता नहीं था कि वो अपनी बेटी की शादी कर पाएगी क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन सामने से रिश्ता चल के आता है तो इस वजह से माँ बेटी बहुत खुश है और उसके घर में पैसे भी आ जाते हैं। तो निर्मला की माँ को लगता है कि निर्मला ने पैसे भेजा होगा, परंतु जब निर्मला शादी में जाती है तो उसकी माँ कहती है कि वकील साहब से तुमने पैसे छुपकर तो नहीं भेजे? तो निर्मला ने कहा कि मैंने कोई पैसे नहीं भेजा है, मेरा हाथ तो वैसे ही तंग है। तो निर्मला को लगा शायद वकील साहब ने तो छिपाकर नहीं भेजे, तो उसकी माँ ने कहा मैंने सारे रुपए गहने कपड़े में खर्च कर डाले हैं। तब निर्मला कहती है कि यह विवाह कैसे पक्का हुआ? तो उसकी माँ कहती है पता नहीं, समझ में नहीं आता, उन्होंने खुद ही पत्र भेजा और इतना अच्छा रिश्ता आया है कि मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि यह रिश्ता शायद भगवान का फरिश्ता ही बनकर कोई आया है जो हमारी बेटी का इतने अच्छे घर में विवाह तय हो गया। और जब शादी नजदीक आती है तब जब वो शादी में सुधा को देखती है तब वो निर्मला कहती है डॉक्टर साहब भी यहाँ है? सुधा कहती है हाँ। तब पता चलता है कि डॉक्टर साहब के ही छोटे भाई से उसकी बहन की शादी होने वाली है। तब सुधा कहती है कि किसी यही वो घर था जहाँ तुम्हारा रिश्ता होने वाला था, अगर मैं तुम्हें कहती तो तुम यह शादी में शायद ना आती, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। और वह अपनी बहन के लिए बहुत खुश होती है और शादी में खुशी खुशी शादी होती है। और निर्मला जो है डॉक्टर साहब अपना जो निर्मला का जो दर्द था वो देखने के बाद डॉक्टर साहब उसकी तकलीफें दूर करने का सोचते हैं और वो करते भी हैं, परंतु उनकी ग्लानि खत्म नहीं होती और वो सुसाइड कर लेते हैं। और सुधा जो है बुरी तरह टूट चुकी है और निर्मला हर चीजों को खुद के जिम्मेदार समझती है और वह अपनी बेटी रुक्मणी को सौंप कर इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। और यह उपन्यास बहुत ही मार्मिक चीजों को दिखाता है और यह उपन्यास जो है प्रेमचंद की एक प्रमुख प्रस्तुति है। और यहाँ पर निर्मला से ही यह उपन्यास शुरू होता है और निर्मला की मौत पर ही खत्म होता है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज मोटिवेट टू
subscribe my channel. Thank you very much.